अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब खैरियत से हैं। मेरे दिमाग में हमेशा ये ख्याल रहता है और मैं जब भी इस तरह की बातें सुनती हूँ तो मुझे बहुत अजीब लगता है, बड़ा दुख होता है और बहुत अफसोस होता है कि इस वक्त जिन लोगों के वालिदैन जो हैं हयात नहीं हैं, इंतकाल कर गए हैं, और जिन लोगों के अगरचे इन्हीं दिनों में हुए हैं, तो उनके रिश्तेदार और इवन वो खुद जो है वो फ़ौरन कहना शुरू कर देते हैं कि जी जो आपके वालिदैन के कपड़े होते हैं, उनकी पर्सनल चीज़ें होती हैं, कोई ग्लासेस होते हैं, कोई किताबें होती हैं, फ़ौरन से पेशतर कहते हैं जी बस इनको दे दें किसी को, जाएँ बस इसको किसी को दे दें, कपड़े भी दे दें, जूते भी दे दें, उनकी जितनी पर्सनल चीज़ें जो कि आपके वालिदैन जिन्होंने आपको इस दुनिया में लाए, उनकी जो पर्सनल चीज़ें कैसे दे सकते हैं आप लोग? आप लोगों को शर्म नहीं आती है? फिर ये भी करें ना, जो प्रॉपर्टी आपको मिलती है, उनके सोने की चीज़ें, उनकी एक्सपेंसिव चीज़ें, वो भी दे दिया करें, चैरिटी कर दिया करें। वो नहीं आप लोग देते, वो क्योंकि फ़ायदा आपको देती है ना, उसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन उनकी पर्सनल कपड़े, उनके जूते, उनकी पर्सनल छोटी छोटी चीज़ें, वो फ़ौरन रिश्तेदार और बच्चे समेत फ़ौरन बोलना शुरू कर देते हैं, बस ये दे दें किसी को, बाहर दे दें किसी को। यार आप लोग सोचें कि आपके वालिदैन की पर्सनल चीज़ें, एक एक डायरी, ये तो आपको एज मेमोरी जो है रखनी चाहिए, बजाय इसके कि आप लोग कह देते हैं कि फलाने को दे दो, इधर दे दो, किसी को चैरिटी कर दो। तो बाकी चीज़ें भी जो एक्सपेंसिव है वो भी चैरिटी कर देना, वो नहीं करेंगे आप लोग क्योंकि उसमें फ़ायदा है ना आपको। तो सोचें इस बारे में, उनकी पर्सनल चीज़ों का ध्यान करें, उनको रखें। मेरे वालिद की बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे पास पड़ी हुई हैं, मुझे तो कभी अच्छा ना लगे कि मैं उनके कपड़े जूते किसी को ऐसे ही उठा के दे दूं। तो आप लोग भी इसके बारे में सोचें प्लीज़। थैंक यू।